Hello बच्चों, let us see this question. What is meant by apartheid? Examine its major features. Or what do you understand by apartheid? How were the blacks treated under the system of apartheid in South Africa? तो हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं. पहला क्वेश्चन है कि आप apartheid से क्या समझते हैं, इसके मेजर फीचर्स को हमें एक्सप्लेन करना है. और हमारा दूसरा क्वेश्चन भी लगभग सेम ही है. वो बोल रहा है कि apartheid को से आप क्या समझते हैं और इस सिस्टम के अंदर ब्लैक्स को कैसे ट्रीट किया जाता था साउथ अफ्रीका में. तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द की कंसेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन. सो द की कंसेप्ट इज apartheid. What is apartheid now? Apartheid was the name of a racial discrimination system unique to South Africa. The whites European imposed this system on South Africa. तो apartheid क्या था? एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम था जो कहाँ पे प्रिवेलेंट था? वो साउथ अफ्रीका में प्रिवेलेंट था. इट वॉज यूनिक टू साउथ अफ्रीका. वहाँ की जो वाइट यूरोपियन गवर्नमेंट थी उन्होंने ब्लैक पीपल के पास पे बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए थे. उनको वो सेकेंड सिटीजन की तरह ट्रीट करती थी. Now the second point, this system of apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color. तो ये apartheid system क्या करता था? people को, लोगों को डिवाइड कर देता था और उनको लेवल करता था उनके स्किन कलर के बेसिस पे. जैसे कि कोई वहाँ पे ब्लैक पीपल है तो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था. The native people of South Africa are black in color. They made up almost 3/4 of the population and were called blacks. तो वहाँ की जो नेटिव पॉपुलेशन है वो ब्लैक की पॉपुलेशन है. वहाँ पे जितने भी नेटिव लोग हैं वो सभी ब्लैक्स हैं और वो लगभग कंट्री के 3/4 लगभग 80% पॉपुलेशन जो है ब्लैक्स की है और उनको ब्लैक्स. Now the fourth point, beside these groups there were people of mixed races who were called colored and people who migrated from India. और ब्लैक के अलावा वहाँ पे मिक्स रेस के भी लोग रहते थे जिसको कलर्ड पॉपुलेशन बोला जाता था. और इस पॉपुलेशन में इंडिया के जितने भी लोग वहाँ पे थे उनको भी कलर्ड पॉपुलेशन के अंदर रखा जाता था और उनकी भी जो कंडीशन थी वो लगभग ब्लैक्स की तरह ही थी. The white rulers treated all the non-whites as inferior. वहाँ के जो वाइट रूलर्स थे वो जितने भी नॉन वाइट पीपल्स थे उनको इन्फीरियर की तरह ट्रीट करते थे. द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स. वहाँ इवन वोटिंग राइट जो थी वो बस वाइट पीपल के पास थी. ब्लैक और कलर्ड पीपल के पास कोई वोटिंग राइट नहीं था. द apartheid सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली oppressive to blacks. They were forbidden from living in white areas. They could work in white areas only if they had a permit. तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन इतना ज़्यादा था कि जो ब्लैक पीपल थे वो वाइट एरियाज में काम भी नहीं कर सकते थे. काम करने के लिए उनको एक स्पेशल परमिशन चाहिए होता था. और ये जो सिस्टम था पर्टिकुलरली ब्लैक पीपल्स के लिए, ब्लैक पॉपुलेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑपरेसिव हुआ करता था. ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट्स, ये सभी क्या थे? सेपरेटेड थे. इवन टॉयलेट्स, डिस्क्रिमिनेशन का लेवल इतना था जिस टॉयलेट में ब्लैक जाते थे उस टॉयलेट्स को वाइट नहीं यूज़ करते थे. या फिर आप ऐसा कहें कि वाइट्स के लिए जो टॉयलेट्स होते थे वो डेडिकेटेडली अलग होते थे, डिफरेंट होते थे. उसमें कोई भी कलर्ड या ब्लैक पॉपुलेशन नहीं जा सकते थे. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.